अगर ईमानदारी से कहा जाए कि क्या इसकी 1 साल या 1.5 साल में तैयारी हो सकती है, तो अगर मुझसे ईमानदारी से पूछा जाए और मैं ईमानदारी का जवाब दूं, तो मेरा ईमानदारी का जवाब यह है कि 1 साल या 1.5 साल में इसकी तैयारी नहीं हो सकती। अगर कोई आपसे ये कहता है कि मैं 1 साल में या 1.5 साल में तैयारी करा दूंगा, तो वो आपको गुमराह कर रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि इसका यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में इतना विशाल है कि इसको कवर करने के लिए आपको 2 से 3 साल का समय चाहिए, और 2 से 3 साल का समय आपको तब चाहिए जब आप अच्छी कैपेसिटी के घोड़े हों, आपके अंदर टैलेंट हो, आपके अंदर क्षमता हो, तब आप 2 से 3 साल में कर सकते हैं। तो ईमानदारी का जवाब तो ये कि 1 से 1.5 साल में इसकी तैयारी नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। तो ये आपने बहुत अच्छा गाइड किया कि 1 से 1.5 साल के अंदर गाइड होने के लिए, आपके अंदर टैलेंट भरपूर है, तो उसमें आप निश्चय रूप से हाँ 1-1.5 साल के अंदर तब भी आपको 2 साल चाहिए, 2 से 3 साल चाहिए। बहुत। तो सर कोचिंग वाले, मैंने अक्सर देखा है कोचिंग वाले 1 से 1.5 साल में आईएएस की तैयारी कराने का दावा करते हैं, उनका ये दावा कितना सही है, मैं ये प्रश्न जानने के लिए लेकर आ रहे हैं हम। हाँ देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि हम 1 से 1.5 साल में तैयारी करा देंगे, तो ये बिल्कुल ही निराधार है। अब आप कहेंगे ये निराधार कैसे? कोचिंग वाले तो ऐसा दावा करते हैं। वो दावा करते हैं, वो कराते भी हैं, लेकिन वो कराते कैसे हैं? उनके पास एक फिक्स सिलेबस होता है, उस सिलेबस को कवर कराने का उनका काम है। तैयारी कराना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है, ये मान के चलिएगा कि आपने मुझे एक पुस्तक दी और आपने कहा कि इसको 5 दिन में पढ़ना है, तो 5 दिन में पढ़ना है, तो अब उसको मैं कैसे रीड मारूंगा? बस मुझको रीड करना है उसको। उसमें है क्या, क्या मुझे लेना है, कैसे मुझे लेना है, क्या मुझे छोड़ना था, क्या मुझे नहीं लेना था, इस पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कोचिंग वाले, उनके पास एक फिक्स सिलेबस होता है, उस सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं। सिलेबस को कंप्लीट कराना या सिलेबस को कंप्लीट करना यूपीएससी की तैयारी करना नहीं होता है। यूपीएससी की तैयारी करना एक अलग मसला है और सिलेबस को कवर करना अलग मसला है। तो कोचिंग वाले तो क्योंकि कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट्स इतना एफोर्ड नहीं कर सकता कि 3 साल तक बच्चे की कोचिंग की फीस और वहाँ हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा इतना वहन कर सके। इसलिए कोचिंग वालों की भी ये मजबूरी बन जाती है कि ऐसा टाइम सेट किया जाए, इतना टाइम सेट किया जाए कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, को अफोर्ड कर सकें और हम लोग भी उतने समय में सिलेबस को कवर। इस वजह से वो एक उनका मकसद बच्चों को गुमराह नहीं करना है, वो बाध्य हैं ऐसा करने। एब्सोल्युटली राइट सर। तो यूपीएससी तैयारी के लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना क्या जरूरी है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। अक्सर करके इस सवाल को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं? क्योंकि इसको लेकर के अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। और न सिर्फ जो निचले स्तर के लोग हैं, यानी कि जिनको इसकी जानकारी नहीं है, उनका अलग अलग मत है, बल्कि कोचिंग जो करा रहे हैं उन टीचर्स का भी अलग अलग मत है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि सब एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। कुछ जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं उन सबको समरप करके अपनी एक बुकलेट बनाई है। अब इस बुकलेट को पढ़ लीजिए, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी आपकी। तो तमाम जो एस्टेब्लिश्ड कोचिंग है दिल्ली में, बड़ी बड़ी कोचिंग है, वो अब यही कर रही हैं।
तो वो बच्चों को सलाह देती हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी एनसीईआरटी को हमने अपनी एक बुक में समरप कर